already did till 15th one and now we are doing 16th one. We already started something like this, जहाँ पे ये दिया हुआ है आपका log a to the base b. क्या दिया हुआ है? log a to the base b. log a to the base b, जहाँ पे a का कुछ पावर है और b का भी कुछ पावर है. क्या है? यहाँ पे सिंपल हमें जो लॉजिक लगाना है, जो a का पावर है वो है न्यूमरेटर, जो b का जो पावर है वो है डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल log a टू द बेस b. मतलब आप इसको इस तरीके से कहीं ना कहीं लिख सकते हो और लिखना है. ठीक है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है एंड कहीं ना कहीं इसको अब हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, सो सम्स बिगिन. अब यहाँ पे देखो एक चीज, ये है log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 4, log x टू द बेस 16, सब 2 के फॉर्म में है ना. 2 में ही 4 आ रहा है, 2 में ही कहीं ना कहीं 16 आ रहा है. इसको हम लेके जाएंगे एंड इसको हम इस फॉर्म में कर रहे हैं. तो अगर हम इसको इस फॉर्म में कर रहे हैं तो हम पहले क्या कर रहे हैं कि पहले हम इसको इक्वेट करते हैं एंड वी आर राइटिंग log 2x. यहाँ पे लिखा है मैंने log 2x का पावर क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकती हूँ? यस और नो, हाँ या ना? अगर कुछ नहीं है यहाँ पे मैंने लिखा प्लस ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x का पावर 1 एंड 4 की जगह पे आई कैन राइट 2 का पावर 2. सिंपली मैंने 4 की जगह पे 2 का पावर 2 ही किया है, कुछ भी नया मैजिक इसमें नहीं किया है मैंने. सेम थिंग प्लस ये हो जाएगा log x का पावर 1 एंड ये क्या हो जाएगा? हाँ, मैं यहाँ पे 4 स्क्वायर भी अभी लिख सकती हूँ, तो मैं 4 स्क्वायर लिख देती हूँ, या चलो 2 का पावर 4 लिख दिया. ठीक है, 2 में एक ही बार में कर देते हैं. 2 में ये हो जाएगा मेरा log x का पावर 1 और ये हो जाएगा कितना? 2 का पावर 4. नाउ यूजिंग दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी अब यहाँ पे आपको यूज करना है, ये वाला प्रॉपर्टी आपको यूज करना है. तो ये तो मेरा एज इट इज ही रहेगा क्योंकि 1 ही है, 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है. तो ये यहाँ पे हो जाएगा log x टू द बेस 2 प्लस यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2. हमने क्या पढ़ा? ये हो जाता है न्यूमरेटर, ये हो जाता है डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 1/2 log x टू द बेस 2. क्लियर है? फाइन. अब यहाँ पे है अगेन 1/4, ये हो जाएगा 1/4 log x टू द बेस 2. ये समझ में आया क्या? ये है मेरा न्यूमरेटर, ये है मेरा डिनोमिनेटर. ये पूरा इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? पूरा इक्वल टू बोल रहे हैं 21/4. इफ यू लुक एट द सम log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 सेम है, तीनों में सेम है. तो क्या मैं इसको कॉमन ले सकती हूँ? log x टू द बेस 2. तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 21/4. यहाँ तक समझ में आया? मैंने log x टू द बेस 2 को मैंने ले लिया कॉमन. अब इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं. इसको हम क्या कर रहे हैं? कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4. मैंने यहाँ पे लिख दिया 4. अब यहाँ पे 4 है, 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4. 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2. यहाँ पे 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1. ये समझ में आया? हाँ, क्या क्या? हाँ, ये नहीं, ये इक्वल टू ही है. ठीक है, इक्वल टू ही है. ये मैंने लिया 4 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 21/4. ठीक है, अब ये जो है वो कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे कर सकते हो. ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 21/4 इंटू ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/7. 7 1 जा 7 3 जा 4 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा log
x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। क्या अब मुझे, हाँ, x की वैल्यू क्या होगी ये अब आप मुझे बताओ क्या होगी, कैसे होगी? 2 का पावर 3 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, रॉन्ग बोल रहे हो कुछ आप लोग। हाँ यही बोला ना आप लोग ने, क्या बोला? यस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8, है ना? फाइन, 8 है क्या ऑप्शन में? ठीक है। इसके रिफ्लेक्शन से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? लग रही थी ना। चलो, ये अब समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे हमने ये वाला आइडेंटिटी यूज किया, ये वाला लॉ यूज किया, वो लॉ लिख देना है सबको। हमने ऊपर 1 पावर दिया है जस्ट टू मेक आवर फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन इजी। चलो, नो कंफ्यूजन। देखो यहाँ पे सिंपल चीज थी, अगर आपको फॉर्मूला वो लॉजिक नहीं पता होगा तो आप उस स्टेप में नहीं जा पाओगे, है ना? चलो, ये इक्वल टू है, आगे बढ़ते हैं। Given that log 2 to the base 10, log 2 to the base 10 is equal to x, log 3 to the base 10 is equal to y। आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि log 60 to the base 10 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। हाँ, 3 इंटू 2 में करेंगे। अब यहाँ पे देखो गिवन में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है log 60 10 का आपको फाइंड करना है। तो log 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 6 इंटू 10 लिख सकती हूँ ना। हम नॉर्मली 10 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमारा बेस 10 और 10 होता है, तो वैल्यू हमारी इक्वल टू कितनी हो जाती है? 1। तो मैं इसकी जगह पे आई कैन राइट log 10। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको? हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकती हूँ ना। क्यों? क्योंकि 2 मेरे पास है ही है, 3 मेरे पास है ही है, 10 मुझे पता है कि log 10 टू द बेस 10 मेरा क्या होता है? 1। तो अब यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट लॉ, ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 10 प्लस log 3 टू द बेस 10 प्लस log, ये तो मुझे पता है भाई, ये मेरा इक्वल टू 1 होता है, ये तो मुझे पता ही है। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे उसकी जगह पे यस log 10 टू द बेस 10। अब इसकी वैल्यू आपके पास है, सेम दिखी हुई है, ये हो जाएगा x प्लस, है कहीं ये आपके इसमें? यस, तो इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी b। आपका आंसर है b, ये वाला। चलो, डन। लॉग के कुछ फॉर्मूलाज के अलावा लॉग में ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है जो डिफिकल्ट है। कहीं ना कहीं वो इंडाइसिस की तरह कैलकुलेशन ही है जो आप इसमें कर रहे हो एंड आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? चलो आगे करें, कर रहे हो आप? चलो, सो log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। ओके, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x, log 3 टू द बेस
10 इज इक्वल टू y आपको ढूंढना है, देन log 10 1.2, ये जो है इन टर्म्स ऑफ x एंड y आपको करना है। तो हम जो फाइंड करना है ना, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। log 1.2 टू द बेस 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log 12/10 टू द बेस 10, हाँ या ना? 1.2 है ही, फाइंड ऊपर क्वेश्चन में ही है, हाँ ये आपके क्वेश्चन में ही है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? अब ये वाला जो है ये मेरी आइडेंटिटी है, ये वाली log m, यहाँ पे a/b, तो ये हो जाएगी log m a माइनस log m b। ये वाली मेरी आइडेंटिटी याद है आप लोगों को? ये वाली आइडेंटिटी याद है? ये वाला समझ में आया? वहां पे दिया है ना बच्चा, 1 डेसिमल को हटा के नीचे कर दिया। अब ये वाला हो जाएगा मेरा log 12 टू द बेस 10 माइनस log, ठीक है। मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे पास log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है 1, एंड कहीं ना कहीं मुझे 2 और 3 की वैल्यू मुझे पता है कि क्या है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकती हूँ log 10 2, अब मेरे पास 2 है 3 है, तो कैन आई राइट 2 इंटू 2 इंटू 3, लिख सकती हूँ 12 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 की जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 3, पक्का समझ में आया? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस log 10 टू द बेस 10। अब सिंपल है, ये हो जाएगा log 10 ऐसा प्लस एक सेकेंड, अच्छा हाँ हाँ बराबर है, ये क्या हो जाएगा? अब इसकी वैल्यू क्या है? x प्लस वाई माइनस 1, ग्रेट। तो x प्लस एक्स कितना हो जाता है? 2x, सी आंसर है, ठीक है। चलो ट्वेल्व को हमने 2 इंटू 2 इंटू 3 क्यों किया, समझ में आया है? फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, ब्रेक करके आंसर लाने के लिए। जब भी सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे कहीं ना कहीं बिगर नंबर स्मॉलर नंबर में होगा, एंड सिंपल वैल्यू की आपको कहीं ना कहीं आंसर्स इसमें दिए होंगे। डन। 18th 1 ओवर। चलो बढ़ते हैं आगे। यस फिर हमारा यूनिट 1 ओवर, फिर हमारा यूनिट 1 ओवर हो गया, फिर आराम से हम यूनिट 1 की रिपीट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड वी कैन नाउ स्टार्ट यूनिट 2, नॉट टुमारो बट मे, हाँ हाँ सारे कर सकते हो, एंड नॉट टुमारो, हो सकता है कि क्लास जो है वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को शेड्यूल हो, जब वो शेड्यूल शेयर होगी तब आपको पता चल जाएगी। शेड्यूल आया था आपको लास्ट टाइम भी? चलो ठीक है, हटा दें इसको, आगे बढ़ते हैं। चलो 19th वन ही है ना? ओके, सो 19th वन में ये बोल रहे हैं कि log x इज इक्वल टू m प्लस n एंड log y इज इक्वल टू m माइनस n। फाइंड द वैल्यू ऑफ log अपॉन वाई स्क्वायर, बेस 2 तो 10 ही है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा log 10x, हाँ तो ये कैसे हो जाएगा? log 10x
ओके y की वैल्यू मेरे पास है, ठीक है, एंड x की भी है मेरे पास। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, log 10 इंटू एक्स, हाँ या ना? ये 10x है अपॉन वाई स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको log 10 इंटू एक्स लिख सकती हूँ? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो आप? ये वाला आपको दिया हुआ है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, इसका आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ m। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, log 10x अपॉन वाई स्क्वायर, डिवीजन वाला है, तो जब डिवीजन वाला होता है तो हम ये टर्म माइनस ये टर्म करते हैं। ये समझ में आया? तो मैंने 10x की जगह पे 10 इंटू एक्स लिखा, यहाँ पे log y स्क्वायर है, तो क्या मैं 2 log y भी लिख सकती हूँ? हाँ 2 log y भी लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 2 log y, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना? फाइन, इसको हम तोड़ सकते हैं, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। ये समझ में आया? पक्का? ओके, अब इसको हमने ब्रेक कर दिया, ये मेरा हो जाएगा log 10 टू द बेस 10 है, प्लस log x टू द बेस 10 है, माइनस 2 log y। यहां तक समझ में आया? मैंने ये सारी खिचड़ी इसलिए पकाई, मैंने इसको ब्रेक डाउन इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, log x की वैल्यू मेरे पास है, log y की वैल्यू मेरे पास है, और मुझे m और n में ही आंसर लाना है ना, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे m और n के टर्म में ही आंसर लाना है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो गया मेरा m, log x की जगह पे मैंने लिख दिया m प्लस n माइनस 2 इंटू ब्रैकेट m माइनस n। अब इसको हम करेंगे सिंपली सॉल्व, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस m प्लस n माइनस 2 m प्लस 2n, जो माइनस माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस, क्या मैं लाइक टर्म को ऐड कर सकती हूँ? हाँ, तो अगर मैंने लाइक टर्म को ऐड किया तो हो जाएगा 3n, अब ऐसे ले लेते हैं 3n माइनस m ए आपका आंसर है। ऑर्डर किसी भी तरीके से हो, डजेंट मैटर, आपकी जो साइन है वो होनी चाहिए, मतलब अगर आप इसको लिखोगे 1 माइनस m प्लस 3n तो भी मेरा आंसर ए ही है, ऑर्डर चेंज होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे मैंने लिखा 1, इसकी जगह पे मैंने लिखा इसकी वैल्यू 2 है, इसकी जगह पे मैंने लिखी इसकी वैल्यू। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये हो जाएगा 3n माइनस 3n कैसे हुआ, n और 2n को ऐड कर देंगे, लाइक टर्म हो गए ना, दोनों भाई भाई हो गए तो एक टीम में आ जाएंगे, n और n एक टीम में आ गए तो वो 3 हो जाएगा, सेम उसका वेरिएबल है। यहाँ पे भी m और m दोनों सेम है, बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ 2m माइनस m होगा, बट 2 की साइन नेगेटिव है, 2 बड़ा नंबर है, उसकी साइन नेगेटिव है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में, माइनस m प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस m प्लस 2n, ऑप्शन ए। डन? हाँ, आप लोगों ने कर लिया, एक बार फिर से आप लोग माइन्यूटली इसको गो थ्रू कर लो, आप लिख लो इसको। ये आज लॉगरिथम फिनिश, यूनिट 1 चैप्टर 1 फिनिश, आपके चारों यूनिट ऑलमोस्ट, अगर आप देखो आपने चारों सम्स मिला के अभी तक 100 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? हंड्रेड एंड 30, चलो 19th वन हो गया। बी क्विक, थोड़ा स्पीड में लिखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है।
चलो आगे देखते, चलो यस, फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज 2 log 5 to the base 10 plus देखो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अभी प्रैक्टिस में हो ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ रहे हो अगर, तो आपको इतना समझ में आएगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना है, सिंपल है। ट्राई करो इसका और पहले इसका आंसर बताओ, फिर जिसका सही आंसर होगा विल डू इट ऑन बोर्ड। कम ऑन, इट इज़ 2 log 5 to the base 10 plus log 8 to the base 10 minus half log 4 to the base 10। आपको इसका फाइंड करना है आंसर, कैलकुलेट करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन कोई वेरिएबल नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताओ। डू यू नीड माई हेल्प? ये तो हमने प्लान कर लिया कि यहाँ पे हमारी कुछ आइडेंटिटी ऐसी वाली जो है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ये वाला कुछ आपको यूज़ करना है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। बट आगे पीछे कुछ नंबर्स भी लगे हुए हैं, तो वो ध्यान रखना कि क्या होगा। चलो साथ में करते भी जाते हैं, आप लोग अपना करो, लेट मी डू। मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ। ट्वेंटी 25 इंटू 8 कितना होता है? सॉरी, क्लियर? आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन। यहाँ पे सिंपल मुझे पता है कि मुझे ये वाला जो मेरा पैटर्न है, ये वाला जो मेरा सम, हमने जो थ्योरी पढ़ी थी, हमको वो इसमें कहीं ना कहीं यूज़ करनी है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो एडिशनल है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास हाफ है, तो पहले इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, तो इसको हम पावर में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 का पावर और ये हो जाएगा 4 का पावर। ठीक है, 4 का पावर क्या होता है? हाँ, तो 2 स्क्वायर एंड हाफ वो कट होके हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 8 बेस 10 एंड 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। ये वाला जो है वो मेरा फर्स्ट एप्लीकेशन है, दैट इज log m प्लस log n। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, log m n बेस सेम है और ये मेरा log 2 है, तो ये हो जाएगा 200/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और दोनों में क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो मैंने log ले लिया log m डिवाइड बाय log n।
समझ में आ रहा है? हाँ हाँ मत बोलो, सही में समझ में आया? पक्का आ गया? ये वाला आइडेंटिटी टू 200 कैसे आया? हाँ ये ही बता रही हूँ, यहाँ पे ये है log m माइनस लॉग एन, log m माइनस log n जब भी होता है हम दोनों का डिवीजन ले लेते हैं ना, जो फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी। ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा है, log 200 टू द बेस 10 माइनस log 2 टू द बेस 10। अब याद आया आइडेंटिटी? log m माइनस log n, बेस सेम है तो हम कर देंगे m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही किया, m अपॉन n कैंसिल किया, आंसर आया 100। 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का पावर 2, तो ये हो गया 10 का पावर 2, 2 का पावर है चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बट ये बहुत सिंपल कब होता है? जब आपको ये पहला स्टेप समझ में आता है तब। अगर सपोज आपने यहाँ पे ऐसे ब्लंडर किया कि 2 रहने दिया और आप डायरेक्टली 5 + 8 लेके कर रहे हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो कभी भी वो करने से पहले फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डन। तो इसका आंसर आ रहा है 2C। लॉग इजी है ना? हाँ, बट क्योंकि लॉग कहीं बेस, कहीं नंबर, कहीं पावर के फॉर्म में लिखा होता है, वी हैव अ टेंडेंसी टू गेट कंफ्यूज। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब दिखती है तब हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। उसमें भी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सिंपली पता चल जाएगा कि बेस को कहाँ जाना है, पावर को कहाँ जाना है, अल्टीमेटली सॉल्व कैसे करना है। आगे बढ़े, कहाँ पहुँचे आप? यहाँ पे पहुँचे, चलो ठीक है। समझ में आया? पक्का? कुछ भी ऐसे मत रखना कि मैं बाद में पूछ लूँगा या डाउट सेशन में पूछ लूँगा। 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना है ना, पूछ के उसको अभी शॉर्ट आउट कर लो, फिर आप उसको रिपीट करोगे तो और ज़्यादा स्ट्रांगली आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आगे चलो, इसमें भाई कैल्सी नहीं चाहिए था। खेल रहे हो या एक बार बताओ, तुम लोग सब उसकी उसकी इतनी कंप्लेन क्यों करते हो इसकी? हाँ, ऐसी भी इज्जत नहीं करनी है कि फिर काम ही ना करे वो। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो तो इस टाइप का सम आपने एक्सरसाइज 1C में किया है ना? आपने 1C में किया है ना, कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट पे से हटाया, फिर सॉल्व किया एंड फिर आंसर आए। दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स, बट इसका आंसर सिंपल एक ही आएगा, पर फिर भी करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो ये है log बिग ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 -1 -1/2। लेट्स गो स्लो, लेट्स गो बाय स्टेप। तो अगर आप देखो तो मेरा पहला ब्रैकेट ये है, मेरा जो पहला ब्रैकेट है वो क्या है? ये वाला है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो -1 है तो क्या कर लेंगे? नीचे ले आएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा log 1 माइनस कर्ली, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ग्रेट, यहाँ पे -1 है, यस ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log 1 माइनस, अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट -1। ओके, 1 1 कैंसिल हो रहा है, 1 1 कैंसिल हो रहा है। ये हो जाएगा log बिग ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव है, तो कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर के साथ माइनस अभी है, तो ये है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं फिर से इसको इन्वर्स ले सकती हूँ,
तो मैं इन्वर्स लूँगी तो क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा? नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा लॉग बिग ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करना है, ध्यान से करना। ये है लॉग, हाँ अब ये है 1, ये ब्रैकेट जो है हम इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन माइनस हाफ। ये समझ में आया ना? मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस हाफ। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचा लॉग 1 बाई एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/2। उसको ऊपर कर देंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। 2 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? बी। ये सेम चीज आपने सॉल्व की थी वहां पे, जब आपका आंसर शायद कुछ एक्स आ रहा था, ऐसा कुछ था, है ना? स्टेप वाइज करना, नेगेटिव पॉजिटिव में गड़बड़ मत करना। ब्रैकेट वाइज ओपन करना, एक एक लाइन छोड़ के अच्छे तरीके से लिखना ताकि कंफ्यूज नहीं हो जब आप वापस इसको देखो। आगे बढ़े क्या? सब लोग लिख रहे हो ना? ठीक है, चलो ग्रेट। ओके, एक सेकेंड। ओके, मतलब इसमें सारे सम्स हैं। ओके, नाउ लुक एट द सम, ध्यान से देखना। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं लॉग फोर्थ रूट ऑफ, क्या बोल रहे हैं? फोर्थ रूट ऑफ 729, थर्ड रूट ऑफ 9। ठीक है, ध्यान से करना और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यह है फोर्थ रूट ऑफ, हम पहले छोटा रूट सॉल्व करते हैं, जो अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो, यह है 729। ठीक है, यह है क्यूब रूट ऑफ 9 रेज टू -1, तो 9 का क्या होता है 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर का पावर -1 इंटू 27 क्या होता है, हाँ 3 का पावर, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 3 -4/3। यहां तक समझ में आया? हाँ ठीक है, ये है लॉग फोर्थ रूट ऑफ अगेन 729 क्यूब रूट ऑफ, ये इंटू है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इंटू होगा, ये से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये हो जाएगा 3 का पावर -2 इंटू 3 कैंसिल, 3 का पावर -4। ग्रेट, ये हो जाएगा लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729 क्यूब रूट ऑफ 3। क्या मैं पावर को ऐड कर सकती हूँ? तो ये हो जाएगा 3 का पावर -6, तो ये हो जाएगा लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729। अब यहाँ पे क्या है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर क्यूब रूट है तो पावर क्या हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा इनटू 3 का पावर 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग फोर्थ रूट ऑफ 729 इंटू 3 का पावर -2। क्या हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं? हाँ हाँ
अब फिर उसका फोर्थ रूट निकाल लेंगे, ठीक है? करें अब? आप कर सकते हो? चलो करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। कैलसी भी यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। 81 से कैंसिल हो गया ना, 81 से कैंसिल हो गया यहाँ पे। फोर्थ रूट ऑफ 81, फोर्थ रूट ऑफ 81 क्या होता है? 3 है आंसर। यस 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 यस, मैं वापस एक बार बता रही हूँ क्या है। देखो आपका सम ये लिखा हुआ है ना, उसमें सबसे छोटा रूट ये रहा, ये वाला सबसे छोटा पार्ट है। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। उसमें भी अगर आप ध्यान से देखो ना, आपका पूरा जो सम है 7, 29, 9 एंड 27, ये पूरा कहीं ना कहीं आप 3 के टर्म में लिख सकते हो। हर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है ना। तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों को देखो तो 9 एंड 27 दोनों हम 3 के टर्म में ला सकते हैं। तो मैंने 9 को कर दिया 3 का स्क्वायर, 27 को कर दिया 3 का क्यूब, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3, 2 इंटू -1 -2, 4 -4 एंड 3 3 हो गया कैंसिल। पावर है ना यहाँ पे -4/3, तो 3 3 मैंने कर दिया यहाँ पे कैंसिल। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर को क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? ऐड। ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप के बाद ये स्टेप कि मैंने पावर को क्या कर दिया? ऐड। अब क्योंकि क्यूब रूट है तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/3। 1/3। स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे लिख दिया 1/3। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा कैंसिल। तो यहाँ पे बचा -2। 2 का पावर क्या बचा? -2। अगर -2 है तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 1 जा 3 एंड 3 81 जा होता है 729। तो 729 को जब आपने कैंसिल किया यहाँ पे तो ये हो गया 81। फोर्थ रूट फाइंड करना है, तो 81 का फोर्थ रूट क्या होता है? मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 81 आएगा? तो वो 3 है। सो यहाँ पे आया log 3। log 3 इज योर आंसर। अब समझ में आया क्या सबको? स्टेप वाइज जाएंगे, रूट को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने सर्ड पढ़ा है? पहले सर्ड पढ़ा है? SURD नहीं? अच्छा ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रूट, कॉम्प्लेक्स रूट जो है उसको फाइंड करने के मेथड है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक हम बाद में टच करेंगे, ठीक है? क्या? नहीं सर नहीं पढ़ा होगा नॉर्मली। लॉगरिथम तो आपने पहले पढ़ा था, बट क्योंकि लॉगरिथम फिर से आया तो यू फेल्ट, इनफैक्ट आपने जब पढ़ा होगा तो वो थोड़ा और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ये तो फिर भी इजी है, पूरा था, ये तो फिर भी इजी है। हाँ, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं है, पर जब आप इंटीग्रेशन वाला एरिया टच करोगे ना तब थोड़ा उसमें आएगा, फिर आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी तब डील करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे आपको फिर भी लॉगरिथम सिंपल लग रहा होगा, है ना? नंबर्स ही आ रहा है, सिंपल ही आ रहा है, सारे मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। हाँ, उसमें पूरा वो था। तो कैसा था आप लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला? मज़ा आ रहा था? उसमें जिसको सब कुछ समझ में आ रहा था उसको आएगा, उसको तो फटाफट फटाफट इंटीग्रेट करने में ऐसा अच्छा लगेगा। क्या हुआ? वेक्टर एग्जैक्टली वैसे नहीं है, बट क्योंकि आपका LR है तो कहीं ना कहीं वो उसमें आएगा। फिजिक्स की तरह पूरा एक्चुअली वेक्टर नहीं है जो नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, नॉट लाइक दैट, बट वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्शंस में जब आप पढ़ोगे तब वो होगा उसमें। आगे बढ़े, लिख लिया आपने? चलो, last 3 sums to go and then the unit 1 is over. चलो, yes log, वाओ। अब ये वाला जो है ना ये वो वाला है,
ऐसा है। इस इसमें एक सेकेंड, इसमें है ऐसा, ठीक है, इनटू ये वाला पार्ट इनटू दिस होल टू द पावर 3। हमने सिंपली आज एक नई चीज पढ़ी थी, दैट वाज चेंज ऑफ द बेस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ले लेना है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा log a अपॉन log b सिंपल इंटू log b अपॉन log c इंटू log c अपॉन log a होल टू द पावर क्यूब। क्या है आंसर? 0 1 आया। यस, सिंपल है, चेंज ऑफ द बेस है। इसमें कभी ये नहीं करने जाना है कि क्यूब करें फिर ओपन करें फिर ऐड करें, वो वाली चीज़ में नहीं जाना है। नहीं तो नॉर्मली क्या करते कि बेस अलग है, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला जो पहला रूल है log m प्लस log n प्लस log n, वो वाला भी आप इसमें यूज़ नहीं करते। चलो डन। अगर सेम बेस आ रहा है तो आपकी कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है वो यूज़ हो जाएगी। जैसे आपको चेंज दिख रहा है बेस में, आपको समझ जाना है कि मुझे चेंज बेस वाला जो है वो एप्लीकेशन यहाँ पे लगाना है। सिंपल है, इसका बेस देखो सेम है, तो इसमें बिना दिमाग लगाए पहला थॉट जो आपको आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि शायद वो चेंज द बेस वाला कहीं कुछ इसमें कॉन्सेप्ट मेरा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रिटन डन। सो 24th, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ही इजी सम से है। 64 टू द बेस 2 रूट 2 आपको ढूंढना है। इसका आंसर तो पता होगा अभी, ये है आपका 2 रूट 2। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है वो रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा मेरा सिंपल वे में 4 इंटू 2 का पावर x इज इक्वल टू 64। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 का पावर x इज इक्वल टू 64। एम आई राइट? हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 8 का पावर 1/2x इज इक्वल टू 8 का पावर 2। हाँ या ना? ये हो जाएगा 1/2x इज इक्वल टू 2। यही है ना? नन ऑफ दीज। है? हाँ। मतलब ऐसे किया आपने इसको, आपने इसको ऐसे किया 2 का पावर x रूट 2 का पावर x। हाँ हाँ, मतलब इसको आपने 2 के टर्म में किया बेस को इक्वल करने के लिए, वो भी कर सकते हो आप। इसको 2 के टर्म में करो या फिर आप इसको 8 के टर्म में करो, वो ज़्यादा। ये बेस बेस सेम है ना, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं। जब भी बेस सेम होगा हम पावर को इक्वल लिख सकते हैं। 1/2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। 1/2 x इज इक्वल टू 2 इक्वेट कर रहे हैं, मतलब इसको हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर पाए। एंड ज़्यादातर ऐसा वाला केस आपके पास तभी आएगा जब यहाँ पे x, y, a, b, c कोई भी वैल्यू है जहाँ पे फाइंड करना है। अदरवाइज अगर ये बेस सेम है और ये कहीं ना कहीं वो इक्वल है तो वो सम ही अलग होगा। 1/2x इज इक्वल टू 2। 2 क्योंकि डिनोमिनेटर है वहाँ पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे डिवीजन में है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। इक्वल टू के इस तरफ अगर प्लस है वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर डिवीजन है तो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन में ये हमेशा रूल आपको याद रखना है। डन। सो कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? आपने 4 यूनिट कर लिए। आसमान में हो रहे हो, नीचे आ जाओ, अभी नीचे आ जाओ, अभी तो तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। 18 और चैप्टर्स है, फिर आसमान में ना उड़ने लायक नहीं रहोगे जब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स समझ आएंगे। आगे बढ़े क्या?
कौन? अश्विनी तो पहले से ही चुप है, और चुप हो गया। चलो आगे बढ़े। So the last sum of the exercise, and the sum is log 25 to the base 8. Okay, and आपको ये दिया हुआ है log, ये दिया हुआ है ना। अब ये 25 है, 25 का मतलब क्या होता है? let's go step wise. क्या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ? हाँ या ना? फिर ये क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा। टू द बेस 8, यहाँ पे यही दिया हुआ है ना। हाँ, टू अर्ली टू डिसाइड। ओके ठीक है, ओके लेट्स डू इट। ओके फाइन 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 फाइन, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज। अब ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा लॉग, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 8, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लॉग 2 टू द बेस। तो क्या मैं यहाँ पे चेंज ऑफ द बेस की एप्लीकेशन कर सकती हूँ? तो चेंज ऑफ द बेस की एप्लीकेशन करूँगी तो ये हो जाएगा log 5 अपॉन log 8, ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, हाँ या ना? तो अगर ये log 5 एंड log 8 है तो क्या मैं इसको log 5 माइनस log 8 लिख पाऊंगी? हाँ, पहले सुन लो फिर आराम से करते हैं। मतलब ये log 2 अभी यहीं पे है, log 5 माइनस log 8 लिख पाऊंगी? हाँ। अब log 5 है तो 5 की जगह पे क्या मैं इसको 10/2 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो मेरा 10 log कहीं ना कहीं 1 में आंसर आ जाएगा। log 2 का आंसर मेरे पास ऑलरेडी है, log 8 को मैं 2 क्यूब में कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने सारे पॉसिबल हिंट दे दिए। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, जो ट्राई करना चाहता है वो कर सकता है। थोड़ा लेंदी होगा बट करना आपको ऐसे ही है। क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? नहीं नहीं नहीं, इरेज से नहीं हो। यस यस यस, ये वाला था ना? ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, ये है यहाँ पे log 8 25 गिवन टू यू। मतलब एक ही नंबर दिया है, इसको आपको रिड्यूस करके ये लाना है। हाँ चलो, इसको मैं लिख सकती हूँ log डायरेक्ट ले लेते हैं। ओके, अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं हो। ये हो जाएगा 2 का क्यूब। अब समझ में आया? अब सिंपल कर दिया। ये हो जाएगा आपका 2 log 5 माइनस 3 log 2।
अब कुछ वैल्यूज दिख रही है जो मिल रही है हमारे पास, हाँ या ना? log 2 है मेरे पास, log 5 मेरे पास 5 की वैल्यू नहीं है, मुझे 5 लाना है, तो 5 की जगह पे मैं 10/2 भी लिख सकती हूँ, है ना? मतलब मैं 10/2 लिखूंगी तो भी मेरा 5 ही आ रहा है ना? 5 की जगह पे 10/2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा log 10/2 माइनस 3 log 2। यहां तक लिखो पहले, चलो। कंफ्यूज हो आप लोग? नहीं? 2 log 10 माइनस log 2 माइनस 3 किस में? अब ठीक है, चलो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। आपके पास वैल्यू है, फटाफट अपने कैलसी उठाओ, वैल्यू रखो और आंसर सॉल्व करो। आप बताओ क्या आंसर आ रहा है? log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1। log 2 की वैल्यू क्या होगी? और यहाँ पे भी आपकी उसकी वैल्यू दी हुई है, मतलब आपके पास ये ऐसा है 2 1 माइनस लॉग की वैल्यू है 0.3010 माइनस 3 0.3010। अब इसको सॉल्व करो, एक नंबर में आंसर आएगा, क्या आ रहा है बताओ? कितने लोगों का नन ऑफ दीज आ रहा है? नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? 495, ठीक है। मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था, हाँ। ये 2 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 आया, फिर ये 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब मैंने क्या किया, इन सबको ऐड, मतलब पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, फिर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा ये आंसर आ रहा है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, हाँ। आप कैलसी यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कैसे भी करते हो, डजेंट मैटर। जब सिर्फ ब्रैकेट दिया है तो आप कहीं ना कहीं आप बॉड मास अप्लाई करोगे, बट यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस है, सिंपल ही था, आपने कर लिया, कोई प्रॉब्लम। ये वाला स्टेप समझ में आया क्या? ये वाले स्टेप समझ में आया आप लोगों को? श्योर? So I hope chapter logarithm is clear to every one of you. So what we have done till now, we have completed ratio, we have completed proportion, we have done our indices and we have also done our logarithm. So आपका टास्क ये होगा कि आप सारे पर्टिकुलर यूनिट्स के जितने भी ये हमने कवर किए, एक बार सारे फॉर्मूलाज गो थ्रू कर लो, एंड टुमारो यू कैन गिव अ टेस्ट, एक टेस्ट दे दो, ठीक है? कल, या यू वांट टाइम? So do one thing, not tomorrow, Tuesday we will have a test.
एंड वेनेसडे वी आर स्टार्टिंग इक्वेशन, ठीक है, वी विल स्टार्ट इक्वेशन ओनली ऑन वेनेसडे एंड आफ्टर टेकिंग इक्वेशन का क्लासेस वी कैन हैव अ डाउट सेशन फॉर दी टेस्ट। आपने जो भी टेस्ट आपका हुआ उसमें हम डाउट सेशन लेंगे एंड टेस्ट का जो ब्रेकअप होगा वो 10-10 मार्क्स सारे ही यूनिट का होगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40 मार्क की टेस्ट आपकी ट्यूसडे को होगी, ठीक है। डोंट रिमेन एब्सेंट। क्या स्कोर कर रहे हो वो मैटर नहीं कर रहा है, बट आप जितने ज़्यादा रिपीटेडली टेस्ट दे रहे हो आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बूस्ट होता जाएगा, ठीक है। यू कैन यूज़ योर कैलसी, गो थ्रू ऑल दिस सम्स जितना आपके स्टडी मैट में अभी तक हमने करवाया, एंड और भी जो भी रेफरेंस सम्स आपके पास जो भी प्रिंट आउट्स हैं आप उसको थॉरली देख लेना एक बार। तो उसी में से एक बार टेस्ट देने के बाद फिर हम नया स्टार्ट करेंगे।